और एक परमात्मा अनेक रूप में बैठे हुए जितने भी ये श्रोता समाज है, माताएं बहनें, सबके भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, वही सुन रहा है। तो इधर भी परमात्मा है, इधर भी परमात्मा है, इसलिए सबके लिए प्रणाम करते हैं। ध्रुव का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग। वास्तव में लहर अंतर से जो आए उसे तो गीत कहते हैं, मगर पिला पाए जो अमृत रस उसे संगीत कहते हैं। और इसके संगीत के धनी जो हमारे ये संगीतज्ञ महोदय हैं, जितने भी हैं, कितनी सुंदर मधुर वाणी में हम कीर्तन का रसास्वादन ले रहे थे। आज ध्रुव के संबंध में जो प्रसंग चल रहा है, बस केवल 2-3 मिनट ही, हम ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आदेश का पालन करना अनिवार्य है। पूर्व समय में इसमें एक चीज और हम जो है जोड़ना चाह रहे हैं। जिस समय सुनीति को जंगल में बास कर दिया जाता था और ये जो है लड़का खेलते खेलते, ये तो आपके पहुंच गए हैं, सुरुचि के पुत्र के लिए जो है गोदी में से जो है उसने हाथ पकड़ करके सुनीति के बालक को अलग कर दिया गया था। ये कथा आप सुन चुके हैं। तो दोनों माँ बेटा जंगल में रह रहे हैं, ध्रुव और सुनीति, घर में सुरुचि रह रही है। एक दिन क्या होता है, जब जंगल में वो रह रही है और ये जो है महल में रह रहा है, पति जो है सुरुचि के साथ में, एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ दरबार में आया। उत्तानपाद के राजा के यहाँ दरबार में आ गया रोते हुए, और रोते हुए देखा कि उसके शरीर में इतने भयंकर चोटें थीं कि उन चोटों को देख करके, और राजा ने पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या हो गया है? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले ये लड़ाई किसकी हो गई? बोले महाराज मेरी पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई है। उसने कहा मेरी पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई है। बोले तो क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए कि दर्द कर रहे हैं। बोले ये मारा किसने? बोले चोटें हमारी पत्नी ही ने मारी है। बताओ, जिसकी पत्नी मार दे पति को। बोले तो तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले महाराज वो रिसा के गुस्सा होकर के भाग गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ प्रभु कि उसको वापस बुला दो, सिपाहियों के द्वारा उसको वापस बुला दो। राजा ने कहा, भले आदमी तू कितना पागल है रे ब्राह्मण, अरे जब वो मारती है, लड़ती है और अच्छे नहीं बोलती तो ऐसी स्त्री के लिए त्याग दे, भाग तो गई अच्छी है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही ब्राह्मण देवता ने। बोले प्रभु बात तो आपकी सही है, आप राजा हैं, राजा क्या टाली नहीं जा सकती, लेकिन जिस समय विवाह हुआ था उस समय हमने 7-5 वचन में 7 फेरे लेने के बाद ये निश्चित किया था कि मैं जीवन पर्यंत तेरे भरण पोषण का भार वहन करूंगा। विवाह में हमने जो प्रतिज्ञा कर दी थी कि तू किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तेरा भरण पूर्ण के भार का दायित्व में निर्वाह करूंगा। तो बोले प्रभु मुझे वही पत्नी दिलवा दो। बोले अरे तुम उस पत्नी को चाहते? बोले हमें सिर्फ ये है कि वाणी ग्रहण संस्कार में जब हमने प्रतिज्ञा की थी मैं जीवन पर्यंत तू किसी भी परिस्थिति में हो मैं तेरा भरण पोषण करूंगा। इस बात पर फिर माथा ठनका राजा का, एक वो कि अपनी पत्नी के विरोध में और पत्नी को फिर अपने घर में चाह रहा है, लड़ाई होती रहती है, कभी ठीक हो जाएंगी। और मैं अपनी पत्नी को जंगल में डाले उसी दिन सुनीति को फिर उन्होंने बुलवाया और अपने महल में रख दिया। लो, कहने का तात्पर्य ये है, इस कथा का तात्पर्य कोई ये नहीं है कि ये केवल अकेले
तपस्या कर रहे हैं, मैं चरणों में कैसे पहुंचूं। हमारे आपके लिए भी है कि हम लोगों के बीच में यदि कभी आपस में पति पत्नी में कलह भी हो जाती है, उस कलह को इस कथा से हमें शिक्षा लेते हुए चाहिए कि हम भी अपने घर में ध्रुव जैसे बच्चों के लिए पैदा करना चाहें, जो माँ बाप का नाम रोशन करना चाहे, क्योंकि माँ बाप का रोशन बेटा ही करता है। बेटे के पास माँ का दिया हुआ पूरा मांस, पिता का दिया हुआ उसमें अस्थि पंजर है। हमारे जो शरीर में 2 से 6 अस्थियां हैं, 1 से 5 ग्रंथियां हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड तक, वो सारी हमारी माँ की दी हुई। आज भी निश्चित है यदि हमारे अंदर कभी भी ऑपरेशन हो जाए तो माँ की सेवा करने वाले के लिए वो ऑपरेशन भी हमारा सफल रहता है। और हड्डी भी 3-3 बार टूट जाए, लेकिन जिसने अपने पिता के लिए उसकी बात को अच्छी तरह से माना होगा, उसकी। इन दोनों में बड़ा प्रेम था। एक राजा का बेटा था, एक ब्राह्मण का बेटा था। दोनों में बढ़िया इतना तारतम्य था कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। एक दिन दोनों स्नान करने के लिए गए। राजा का कुंवर हमेशा अपने राजसी वस्त्रों में पहन करके वहां चला करता था, और बेचारे मित्रहरि के पास, उसका नाम केवल मित्रहरि है, हर भगवान का मित्र हो वो मित्र है, हर मित्र है। उसके पास वस्त्र अच्छे नहीं थे, लेकिन उस ब्राह्मण के बालक को लगा कि राजा का कुंवर, यदि काश ऐसा मौका लग जाए कि कभी इसके वस्त्र हम भी पहन लें, और वो ऐसा मौका लग जाए जब ये उतार करके रख दें तो मैं पहन लूं, मुझे भी वो कैसे लगते हैं। एक दिन ऐसा मौका लग गया कि तालाब में राजा के कुंवर ने वो कपड़े उतार करके रखे, स्नान के लिए भीतर गया, जलाशय में पहुंचा, और मित्र हरि जो वहां से आया उसने सोचा अभी वो भीतर जल क्रीड़ा कर रहा है और मैं जाकर के वस्त्र पहन लूं। बाहर जाकर के उसने उस राजा के कुंवर के कपड़े लेकर के अपने शरीर में पहन करके देखे। फेम, एक आंग्ल विचारक ने कहा है, फेम इज द इन्फिनिटी ऑफ मैन माइंड। मुझे भी कुछ कहें लोग, मेरी भी इज्जत हो, मुझे भी मान्यता दें, ये हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। मुझे भी कुछ कहे। मित्रहरि ने वो ज्यों ही वो कपड़े पहन लिए, उन कपड़ों की पहन करके, और ये अपने को देखने लगे मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। हर आदमी अपने को अच्छा बनाना चाहता है। राजा का कुंवर बाहर निकला, जल्दी आया, उसने कहा क्यों रे, तूने मेरे वस्त्र क्यों पहन लिए? ये ब्राह्मणों के पहनने लायक हैं, ये कंगालों के पहनने लायक हैं, यतीमों के, भिखमंगों के। और एक राजा के वस्त्र, राजसी वस्त्र पहन लिए। बालक को चोट लग गई, और उसके हृदय में जो ही चोट लगी तो कहा चाहे कुछ भी हो, मैं अब ऐसे वस्त्र पहन करके ही रहूंगा, चाहे कितना ही युग बीत क्यों न जाए। और उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करते करते, केवल तपस्या में 6 ही महीने बाकी थे, और वो बालक मित्रहरि भगवान को प्यारा हो गया। और जब मित्रहरि भगवान को प्यारा हुआ तो वही जाकर के राजा के यहाँ, और ऐसे वैसे राजा के यहाँ नहीं, उत्तानपाद राजा के यहाँ। उत्तानपाद जानते किसके हो? जिसके पांव लंबे हों, बड़े हों। और बड़े पांव, महत्वपूर्ण पांव किसके होते हैं? पग पवित्र कब होता है? पग पवित्र तीर्थ गमन, और कर पवित्र 2 दान, मुख पवित्र तब होएंगे
जब सुमरहु श्री भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल। 21 रात उत्तान पाद के यहाँ पहुंचा, जिसके पांव ऊंचे हों, पांव लंबे हों, स्वर्ग तक, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक इतने ऊंचे उठे हुए पांव हों, वही तो उत्तान पाद है। और उस उत्तान पाद राजा के यहाँ जाकर के वह बालक जन्म लेता है। ये कथा हमारे व्यास जी सुना ही रहे हैं, सुनाई। तो ये जो है इसके बीच में आपने देखा होगा, सुनीति, अच्छी नीतिवती स्त्री के यहाँ ही ध्रुव जन्म लेता है। और सुरुचि के यहाँ, इच्छा जिसके यहाँ, लोभ लालच ललक जिसके यहाँ हो, उसके यहाँ भले ही अच्छा हो जाए, उत्तम हो जाए, उत्तम संतान यदि पैदा करनी हो, तो हमें भी अपनी पत्नी को नीतिवान बनाने की आवश्यकता है। ये हमारी ध्रुव की कथा कहती है। जिस घर में उत्तान पाद यानी धर्म की बुद्धि रखने वाला पति हो और माँ नीति पर चलने वाली हो, नीति निधाना हो, उसी की यहाँ संतान ध्रुव जैसी हो सकती है।